अस्सलाम वालेकुम, आबज़िया फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची। व्यूअर, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ एपिसोड्स में हम उन बिल्डर्स को डिस्कस कर रहे हैं जो बहरिया टाउन कराची के सफ़े अव्वल के बिल्डर्स हैं। आज उसी नशिस्त में हम जिस बिल्डर को डिस्कस कर रहे हैं वो है कैलिफोर्निया रियल एस्टेट्स एंड बिल्डर्स, और कैलिफोर्निया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे साथ हमारे तशरीफ़ रखते हैं हाफिज़ुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है जी, पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। अच्छा सर, आज आपको यहाँ पे मदऊ करने का जो मकसद है, आपको ज़हमत देने का मकसद ये है कि कैलिफोर्निया के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको डिस्कस करें और उनको जो उनकी लोकेशन है उसको डिस्कस करें। मज़ीद मैं आगे आपसे इंशाल्लाह पूछता हूँ, तो बग़ैर टाइम ज़ाय किए इंशाल्लाह मैं पहले क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। सर, पहले तो कैलिफोर्निया के मुझे जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं बहरिया टाउन कराची में, काइंडली उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। इस वक्त बहरिया टाउन कराची में कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के 8 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें हमारे 5 प्रोजेक्ट जो हैं वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं, जिसमें फ़र्स्ट प्रोजेक्ट लिबर्टी रेजिडेंशिया है, फिर थीम पार्क रेजिडेंशिया है, लेक व्यू रेजिडेंशिया है। इसके अलावा अभी ये तीनों प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑलरेडी जो है फुली सोल्ड आउट हैं, सारे अपार्टमेंट से सेल हो गए हैं। जो रिमेनिंग अभी 2 अपार्टमेंट्स की बुकिंग चल रही है, उसमें 2 बेड और 1 बेड भी हैं। उसमें कैलिफोर्निया रेजिडेंशिया और कायद रेजिडेंशिया के नाम से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा हमारे मोस्ट जो फेमस प्रोजेक्ट हैं वो टेक मॉल है, डॉक्टर प्लाजा है और ड्रेस मॉल के नाम से हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जो काफ़ी फेमस हैं और बहरिया में मतलब इसका काफ़ी अच्छा हमें क्लाइंट से रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा सर, जितने भी आपने 8 प्रोजेक्ट अभी आपने यहाँ पे जिनके नाम लिए, काइंडली उनको 1 बाय 1 उनकी जो लोकेशन है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमारे सब प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत आउट क्लास है। हम जब भी कोई प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लेके आती है तो हम उसकी लोकेशन को बहुत ज़्यादा वो कंसीडर करते हैं कि वो प्राइम लोकेशन हो। हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट लिबर्टी रेजिडेंशिया है, ये मिडवे 1 बहरिया हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने है। हमारा जो थीम पार्क रेजिडेंशिया है वो बहरिया का सबसे बड़ा जो इंटरटेनमेंट वाला विजिटिंग प्लेस थीम पार्क है उसके बिल्कुल अपोजिट है। इसके अलावा लेक व्यू रेजिडेंशिया बहरिया टाउन कराची में जो बहरिया K4 का लेक गुजर रही है उसके बिल्कुल फेसिंग में है। और जो 3rd और 4th और 5th जो प्रोजेक्ट हैं, कायद रेजिडेंशिया जो है वो प्रीसेंट 2 में कायद विलास जो सबसे पॉपुलेटेड बहरिया का प्रीसेंट है उसकी लोकेशन पर है। और कैलिफोर्निया रेजिडेंशिया जो है वो बहरिया हिल्स में है, वो उसकी लोकेशन बहुत अच्छी बनती है, वो बहुत टॉप पे है, सारा हिल्स वाला एरिया, तो हम वहाँ वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो सबकी लोकेशन हमने बहुत अच्छी रखी है प्रोजेक्ट की। और जहाँ पे हम बैठे हैं ये कौन सी लोकेशन है? ये जो मैं आपको अदर 3 फेमस प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ये टेक मॉल है। इस वक्त हम मलक स्क्वायर पे जब बहरिया के हेड ऑफिस की तरफ जाते हैं तो मलक स्क्वायर आता है, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। तो इस वक्त हम टेक मॉल पे की साइट पर बैठे हैं। और ये लिबर्टी कमर्शियल का प्लॉट नंबर 194 से 197, ये 4 प्लॉट हैं जिस पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है। और इसी की बैक साइड पे, इसी प्लॉट की बैक साइड पे डॉक्टर प्लाजा के नाम से प्रोजेक्ट हमारा इसी लोकेशन पे है। और जो फाइनल जो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट ड्रेस मॉल है वो डेंजो कमर्शियल और प्रीसेंट जो प्लॉट नंबर 20 है उस पर बन रहा है। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, 2200 स्क्वायर यार्ड का वो पूरा प्लॉट है। सही। अच्छा सर, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मैं आजकल कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे फ़ाइल एडजस्टमेंट जो है, डिस्प्यूटेड जो फाइल्स हैं वो यहाँ किसी प्रोजेक्ट में आप एडजस्ट कर रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग जिन्होंने रेजिडेंशियल प्लॉट्स लिए उनके मामले आपको पता ही है बहरिया में जो डिस्प्यूटेड हो गए उनकी फाइल्स, तो उनको कहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं? कोई आपके पास ऐसा ऑप्शन? देखिए, जिस तरह बहरिया खुद बीइंग ए बिल्डर हमसे ऑथोराइज्ड बिल्डर बहरिया के हैं, तो हमसे बहरिया फाइल्स एक्सेप्ट करता है। तो इसी तरह हम अपने क्लाइंट से जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ की फ़ाइल्स हैं वो सारी ले रहे हैं। इवन के ये सब बिल्डर्स ले रहे हैं। हम इसके अलावा सेफ फाइल्स भी, अगर किसी के ऑन ग्राउंड सेफ फाइल हो और वो एडजस्ट करवा के उसका फ्यूचर पर्पज़ कोई इन्वेस्टमेंट का हो, उसके लॉन्ग टर्म में या आगे चल के उसने कोई अपना कमर्शियल बिज़नेस करना हो, तो हम वो भी उन फाइल्स को भी अपने प्रोजेक्ट में एडजस्ट कर रहे हैं। कोई भी फाइल हो, चाहे वो डिस्प्यूटेड है चाहे वो दूसरी है, उसको भी आप एडजस्ट कर लेते हैं। हम सब प्रोजेक्ट्स में अपने 8 के प्रोजेक्ट में सिर्फ 7 जो एक प्रोजेक्ट है ड्रेस मॉल उसमें नहीं कर रहे, बाकी 7 प्रोजेक्ट्स में हम सब में फाइल्स एडजस्ट कर रहे हैं। सही। अच्छा सर, अभी आपने डिस्कस किया यहाँ पे कि डॉक्टर प्लाजा,
तो सर डॉक्टर प्लाजा यहाँ पे क्या कोई हॉस्पिटल्स बनेंगे, वो क्या है, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिएगा। देखें, ये अपनी नेचर का फर्स्ट प्रोजेक्ट है डॉक्टर प्लाजा। इससे पहले किसी भी बिल्डर की तरफ से ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला क्लाइंट से। राइट नो हम तकरीबन 75% इसकी ऑलरेडी बुकिंग कर चुके हैं। ये बहरिया के हॉस्पिटल के बाद मेडिकल से रिलेटेड बनने वाला ये पहला प्रोजेक्ट है। इसमें आप मेडिकल से रिलेटेड कोई भी यूनिट सेटअप कर सकते हैं। आइदर इट शुड बी कैन बी फार्मेसी, क्लिनिक, लैब्स या जो क्लिनिक्स हैं वो आप सेटअप कर सकते हो। तो मेडिकल से रिलेटेड आपको 150 इसमें यूनिट्स हैं क्लिनिक्स के। अच्छा। तो इट मीन्स कि बहरिया के अंदर जो तेज़ी से रैपिडली पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो उसकी नीड को वो कंसीडर करते हुए हमने ये प्रोजेक्ट रखा है। तो आपको अंडर वन रूफ डिफरेंट जो डॉक्टर्स हैं वो अंडर वन रूफ आपको मिलेंगे इधर बहरिया में। अच्छा, उस प्लाजा में कोई भी और ऑफिस, कोई भी और शॉप, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड वहाँ पे चीज़ें? जी बिल्कुल ऐसी है। इसमें जस्ट मेडिकल से रिलेटेड होगा। हमारे जो तीनों प्रोजेक्ट्स में फेमस प्रोजेक्ट कहता हूँ, बल्कि हमें सबसे ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स जो मिला है अपार्टमेंट्स के अलावा, वो टेक मॉल, ड्रेस मॉल और डॉक्टर प्लाजा ही है। और उसकी रीज़न भी ये है कि हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बनाते हैं कि जैसे टेक मॉल है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इस तरह ड्रेस जो डॉक्टर प्लाजा है वो डॉक्टर से रिलेटेड बना रहे हैं। तो इस वजह से लोग, और हमें ड्रेस मॉल में हमारे पास मोर देन 50% लोग जो ऐसे हैं जो मेडिकल्स के प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, वो डॉक्टर हैं या पैरामेडिक्स हैं, जिसमें भी हैं वो डॉक्टर से रिलेटेड हैं, तो वो सारे बुकिंग करवा चुके हैं। और जो टेक मॉल है उसको भी थोड़ा सा कर दीजिए, उसमें कोई और ऑफिस बन सकते हैं या सिर्फ कोई वो टेक्निकल ऑफिस? देखिए, टेक मॉल बेसिकली बहरिया के अंदर जैसे जैसे अगेन वही कि एज़ पर नीड ऑफ द पीपल हम यहाँ ये टेक मॉल जो है इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे चीज़ें लेके आ रहे हैं। इसके ग्राउंड से लेके फर्स्ट 5 फ्लोर जो हैं उसमें आप मोबाइल शॉप सेटअप कर सकते हैं। उससे रेलिवेंट जितनी भी उसकी एसेसरीज़ हैं वो सारी कंप्यूटर्स और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे 5 फ्लोर पे आप सेटअप कर सकते हैं। हमारे 6 फ्लोर पे बहुत वाइड जो है फूड कोर्ट का एरिया हमने दिया है। पूरा फ्लोर फूड कोर्ट के लिए है, क्योंकि टेक मॉल इटसेल्फ जो है उसमें 350 शॉप्स हैं। तो उसकी इंटरनल रिक्वायरमेंट या इसकी सराउंडिंग की रिक्वायरमेंट ऐसी है, मिडवे ए, बी और बहरिया के अपार्टमेंट्स हैं, तो इसके फूड कोर्ट रखा गया है। और इससे ऊपर 7 to 12 फ्लोर जो हैं वो हमने ऑफिस रखे हैं। ऑफिस में भी हम एक नया वो कंसेप्ट लेके आए हैं। बहरिया के अंदर जितने भी ऑफिस हैं उसमें ओपन स्पेस नहीं है, तो हम टेक मॉल के 7 to 12 फ्लोर जो हैं इसमें टेरेसेस हमने वो इंजेक्ट किए हैं। आप टेरेसेस भी हम साथ दे रहे हैं। हर फ्लोर पे से फॉर एग्जांपल 7 to 8 फ्लोर तकरीबन 20% एरिया टेरेस के लिए छोड़ा गया है। फिर ऊपर वाले फ्लोर पे 30% और 11-12 पे 40% एरिया हमने सिर्फ टेरेसेस के लिए छोड़ा और 7 ऑफिस बनाए हैं। बिल्कुल सही। और इसी तरह ड्रेस मॉल को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, उसमें क्या है? बेसिकली ड्रेस मॉल जो है आपको ड्रेसिंग से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आप इस प्रोजेक्ट में यहाँ वो यूनिट सेटअप कर सकते हैं। हर चीज़ आइदर मेल, फीमेल, किड्स, किसी की आप शूज़ वेयरिंग जो भी पहनने के हवाले से जो भी चीज़ें हैं, जो भी वो उस प्रोजेक्ट में आपको मिलेंगी। इसमें उसकी उसकी डिटेल्स ये हैं कि लोअर ग्राउंड है, ग्राउंड है और फिर 4 फ्लोर जो हैं वो ऊपर डिफरेंट शॉप्स हैं यूनिट्स के, और इसके बेसमेंट में हम 2 फ्लोर जो हैं वो जस्ट पार्किंग दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी है जहाँ पे 1 बेड अपार्टमेंट्स हैं, वो काइंडली थोड़ा सा बता दें कौन सा प्रोजेक्ट है और उसकी जो वैल्यू है वो भी काइंडली बता देना। देखिए, जो कैलिफोर्निया रेजिडेंशिया मैंने आपको बताया और कायद रेजिडेंशिया, ये दोनों में हम रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में हम बुकिंग कर रहे हैं। तो इसमें कैलिफोर्निया रेजिडेंशिया में हमारे पास 44 लाख में 1 बेड अवेलेबल है, और कायद रेजिडेंशिया में जो प्रिशन 2 में है, बिल्कुल बहरिया के एंट्रेंस के करीब है, वहाँ 44,55,000 का, वहाँ भी हम 45,50,000 का हम वहाँ अपार्टमेंट 1 बेड दे रहे हैं। और 2 बेड के जो अपार्टमेंट्स हैं वो 85 लाख के बजट में हैं इन दोनों प्रोजेक्ट। अच्छा, ये कितनी इंस्टॉलमेंट, कितने इसका टाइम पीरियड कितना है? हमारे इन दोनों प्रोजेक्ट्स में अगर कोई कैश पे बुकिंग करवाना चाहता है तो बहुत फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है। 25% डाउन पेमेंट से हम बुकिंग कर रहे हैं, और इसकी 2 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान है। 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बनती हैं इस प्रोजेक्ट। सही। बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें जो शायद हमारे जहन में पहले नहीं थी वो आपने डिस्कस की। अच्छा सर,
कोई छोटे बजट वाला बंदा जो कहता है कि मैंने कमर्शियल की तरफ जाना है, ऑफिस बाय करना है, मैंने शॉप्स लेनी है, उस बंदे के हवाले से आपके पास कोई मतलब कोई अट्रैक्शन है कि यहाँ पे वो बंदा इन्वेस्ट कर ले? देखें, जो रेजिडेंशियल के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें थोड़ा सा बजट ज़्यादा होता है। हमारे ये जो टेक मॉल का है और ड्रेस मॉल, ये दोनों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हैं पेमेंट के हवाले से, और बहुत कम बजट में आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अभी हमने ड्रेस मॉल जो लॉन्च किया है, इसमें अगर आप 3rd या 4th फ्लोर पे शॉप बुक करवाते हैं तो जस्ट यू हैव टू पे 7 लाख, और इसके साथ आप बुकिंग करवा सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। और ड्रेस मॉल में हमारे जो ओवरऑल बजट है प्रोजेक्ट्स में, हमारे यूनिट जो हैं 16-17 लाख से स्टार्ट होते हैं, और 40 लाख के बजट के अंदर हमारे सब यूनिट्स वो इतने बजट में मिल जाते हैं। तो जो बहरिया के अंदर फ्यूचर देख रहा है कि हमने इधर आके कोई अपना कमर्शियल बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपने जस्ट 7 लाख 10 लाख, हमारे जो फर्स्ट फ्लोर पे है उस पर 10 लाख की बुकिंग है, 10 लाख पे आप बुक करवा सकते हैं। तो बहुत लिमिटेड से प्राइस अमाउंट में आप बुक करवा सकते हैं। और ये भी 2 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है इसमें हम एवरी 6 मंथ जो इंस्टॉलमेंट लेते हैं, तो 4 इंस्टॉलमेंट बनती हैं जो रिमेनिंग है। सही। तो इंस्टॉलमेंट प्लान। अच्छा, थीम पार्क रेजिडेंसिया का भी आपने जिक्र किया क्योंकि वो बहुत फेमस जगह है और बहुत बड़ा पार्क है, उसको फेस कर रहा है ये आपका प्रोजेक्ट। तो सर वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे क्या है और कोई अवेलेबिलिटी वहाँ पे? देखिए, थीम पार्क में ऑलरेडी अपार्टमेंट सारे सोल्ड आउट हैं। जो ग्राउंड के शोरूम्स हैं उसमें अभी ऑप्शन अवेलेबल है। उसकी अट्रैक्शन ये है कि बहरिया में जब भी कोई जितने भी प्रोजेक्ट्स जना के ऊपर बन रहे हैं उसकी सब की फेसिंग जना है, ये एक कैटेगरी है उसकी। और इसमें आप 2 कैटेगरीज हैं कि एक थीम जना को फेस भी करता है, और इसके बिल्कुल अपोजिट थीम पार्क है जहां डेली बेस पे 100 नहीं थाउजेंड्स ऑफ पीपल आते हैं, पार्क करते हैं। तो वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन है वहाँ हमारे पास ग्राउंड पे शोरूम भी अवेलेबल हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे हमारे उधर ऑफिस भी अवेलेबल हैं। वो भी इंस्टॉलमेंट पे ही हैं? वो भी इंस्टॉलमेंट प्लान है उनका इंस्टॉलमेंट का? सेम प्लान है, 2 इयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान है। 25% डाउन पेमेंट दे के आप बुक करवा सकते हैं, और 2 ईयर्स की क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं। और उस प्रोजेक्ट में हमारा अभी पाइलिंग वर्क भी स्टार्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेप जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया। तो उसके रेट्स वगैरह क्या हैं जो ग्राउंड फ्लोर पे आप कह रहे हैं अवेलेबिलिटी है? देखिए, जो ग्राउंड फ्लोर पे शोरूम्स हैं बहरिया के अंदर, जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो ग्राउंड है सबसे एक्सपेंसिव आइटम जो है वो ग्राउंड की होती है। तो इसमें हमारे पास जो साइज़ अवेलेबल हैं 800 स्क्वायर फीट की शॉप्स हैं और शोरूम्स हैं, और उसके साथ 920 का बेसमेंट भी इंक्लूडेड है। तो 4 करोड़ की उसकी वो टोटल अमाउंट बनती है। इसके अलावा हमारे पास जो फर्स्ट फ्लोर पे मेज़ानाइन फ्लोर पे जो ऑफिस अवेलेबल हैं वो तकरीबन 60 लाख से लेके 80 लाख के डिफरेंट ऑफिस भी अवेलेबल हैं। अगर कोई ऐसी लोकेशन पे अपना ऑफिस सेटअप करना चाहे कि फ्रॉम इनसाइड सिटिंग इनसाइड द ऑफिस वो आउटसाइड का एक अच्छा व्यू देखना चाह रहा है या वो लेना चाह रहा है, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है। फर्स्ट फ्लोर जिस तरह आप बता रहे हैं, मतलब जना को फेस कर रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे बहुत मुनासिब कीमत है जी, बिल्कुल 60 से 80 लाख में, और ऑफिस भी बड़े हैं जी, और इंस्टॉलमेंट का प्लान आप दे रहे हैं 3 साल का। जी, बहुत शुक्रिया हफीज़ुर रहमान साहब, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हमें, और कैलिफोर्निया के मतलब हम जो कुछ जानना चाहते थे वो आपने सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी। जी व्यूअर्स, आपने सुना कि कैलिफोर्निया के कितने प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें क्या क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। और सर एक चीज़ आपसे कि आपकी चीज़ें जो आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो किस स्टेट के पास ज़्यादा हैं और किन के ऊपर आप एतमाद करते हैं? जिस तरह आप कहते हैं कि हमारे ऑफिस से एक चीज़ ले ली है आपने, उसी तरह उस स्टेट्स का बता दीजिए कि जहाँ से ये चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें। देखिए, ओवरऑल कैलिफोर्निया के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं बहरिया के अंदर 20 to 25 स्टेट्स हैं जो इस प्रोजेक्ट को मार्केट करती हैं। लेकिन हमारे जो अप्रूव्ड मार्केट पार्टनर हैं वो PPL के अलावा 2-3 जस्ट और लोग हैं। सिर्फ 3 से 4 लोगों को हमने एज ए अप्रूव्ड पार्टनर अपने इस प्रोजेक्ट में रखा है, और रखने की वजह डेफिनेटली उनकी अथेंटिसिटी है PPL की, या उनकी कस्टमर केयर जो वो अपने क्लाइंट्स के लिए देते हैं, जो सर्विसेज उन्होंने दी हैं अपने क्लाइंट्स को। मेरा नहीं ख्याल कि बहरिया के अंदर कोई भी और रियल एस्टेट वाले इतनी बेस्ट सर्विसेज दे रहे हैं। आपके जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं सबकी अवेलेबिलिटी PPL के पास मौजूद है? जी, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं सबकी डेली बेसिस पे जो भी हमारी अवेलेबिलिटी होती है, जो बुकिंग आ रही होती है, शेयर करते तो वो उनसे कांटेक्ट में है। पूरी टीम हमारी जो है वो
PPL की टीम के साथ कनेक्टेड है और वो उनको हम सारी अपडेट्स दे रहे हैं इसकी। जी बहुत शुक्रिया हफीज़ साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट कीदी प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर आपको ज़हमत देंगे। जी, वेलकम। जी वीवर्स, कैलिफोर्निया के मतलब आप कुछ भी जानना चाहते हैं इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में, आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स यूट्यूब चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।